ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 22 साल थी। मैं उस समय अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई आया था। ये शहर मेरे लिए नया था, लेकिन कुछ परिचितों की मदद से मुझे जल्दी ही रहने के लिए एक कमरा मिल गया। ये कमरा एक 3 मंजिला इमारत में था। मैं इमारत के तीसरे और अंतिम फ्लोर पर रहता था। इसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर श्रेया भाभी रहती थी। उनकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। पहली बार जब मैं उन्हें देखा तो लगा जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी है। उनके रूप से कुछ ऐसा आकर्षण था कि हर बार उन्हें देखने का मन करता। न सिर्फ उनकी खूबसूरती बल्कि उनका स्वभाव भी बेहद सरल और मनमोहक था। श्रेया भाभी के पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। उनके 2 साल का बेटा भी था, लेकिन उन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वे शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। मैं उन्हें देखने के बहाने ढूंढता रहता था। मेरे मन में उनसे बातचीत करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन हर बार मैं अपनी शिक्षा के कारण चुप रह जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कुछ कपड़े गलती से ऊपर उनके गैलरी में गिर गए। मैंने इसे एक मौका समझा और कपड़ों को लेने के बहाने उनके घर गया। पहली बार उनके दरवाजे पर खड़ा होने पर मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मैंने उन्हें पहली बार इतने करीब से देखा। वह शायद स्नान करके बाहर आई थी। उनके गीले बाल उनके कंधों पर बिखरे हुए थे और उनकी खूबसूरती उस पल में और भी निखर रही थी। उनकी सादगी और सौंदर्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध सा हो गया था। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, "ओह हेलो, क्या काम है? तुम कौन हो?" उनका ये सवाल सुनते ही मैं थोड़ा घबरा गया। मेरी जुबान अटक रही थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, "मैडम, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ। मेरे कुछ कपड़े गलती से आपकी गैलरी में गिर गए हैं, उन्हें लेने आया हूँ।" भाभी ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, "तो ऊपर के फ्लोर पर रहता है?" मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "ठीक है, इधर थम जरा, मैं तेरे कपड़े लेकर आती हूँ।" मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वे अंदर से मेरे कपड़े लेकर बाहर आई। कपड़े मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने पूछा, "नए आए हो? आपका नाम क्या है?" "मेरा नाम अरविंद है, और हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, पढ़ाई के लिए।" भाभी ने सिर हिलाते हुए कहा, "अच्छा, ठीक है।" उनके लहजे में अपनापन था जो मुझे सहज महसूस कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटा और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने पूछा, "आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं?" भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "तुझे मेरे नाम से क्या काम? बस भाभी का, और काम ख़त्म।" उनके बिंदास अंदाज और विभाग बातों में मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। "नहीं, मैं तो बस आपसे बात कर रहा था। आपको भाभी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है।" यह सुनकर भाभी ज़ोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक सहजता और अपनापन था जो किसी को भी उनके करीब महसूस करवा दे। उन्होंने कहा, "अरे, वह तो मजाक में कह रही थी। मेरा नाम श्रेया है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन तुम मुझे मैडम मत बोलो, इतना ही काफ़ी है।" इसके बाद उन्होंने इशारे से मुझे सोफ़े पर बैठने के लिए कहा। उनकी बातों से लग रहा था कि वे बात करने के मूड में थी, लेकिन मुझे उस समय कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था। तो मैं विनम्रता से कहा, "नहीं भाभी, मैं यहीं ठीक हूँ, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे थोड़ा काम है।" उन्होंने थोड़ी हैरानी से मुझे देखा, लेकिन मैं मुस्कुराकर कहा, "ठीक है, जिससे तेरी मर्ज़ी, फिर कभी बातें करेंगे।" मैं उनके घर से बाहर निकलकर अपने रूम की ओर चला गया, लेकिन उनके चेहरे की छवि और उनकी मुस्कान मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके गीले बालों और सौम्य चेहरे की सुंदरता ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी। उस रात मैं काफ़ी बेचैन रहा। मेरे मन में श्रेया भाभी की बातें और उनकी हंसी बार बार गूंज रही थी। उनका सहज और बिंदास स्वभाव मुझे उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक कर रहा था। उनकी एक एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं यही सोच रहा था कि उनसे दोबारा कब और कैसे मुलाकात होगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। उनके बारे में सोचते सोचते ही सुबह हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन मैं सुबह अपनी गैलरी में खड़ा होकर कॉफ़ी पी रहा था। तभी मैंने देखा कि वे अपनी गैलरी में कपड़े सूखने के लिए डालने जा रही थी। मुझे देखते ही वे थोड़ी घबरा गई। फिर उन्होंने साड़ी को ठीक किया और अंदर चली गई।
उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि श्रेया भाभी सच में बहुत सुंदर है और मैं सोचने लगा कि उनसे बातचीत आगे कैसे बढ़ानी है। कुछ दिन बाद मेरी पहचान बिल्डिंग के एक लड़के से हुई। उस लड़के से मुझे पता चला कि श्रेया भाभी के पति ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं। अगले दिन मेरी भाभी से बिल्डिंग की छत पर मुलाकात हुई। वे वहाँ सूखे हुए पापड़ लेने आई थी। जब भाभी पापड़ लेकर चलने लगी तब उनके पाँव साड़ी में फंस गया और नीचे गिर गए। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन वे खुद से उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझे मना किया लेकिन मैं उन्हें मजबूरन उठाकर अपनी गोद में ले आया। उस पल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उन्हें उनके घर ले जाकर बेड पर सुलाना पड़ा। जब मैं उन्हें बेड पर सुला दिया तो मैं उनके पास जाकर पूछा, भाभी आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, पैर और कूल्हे में बहुत दर्द हो रहा है। उनका पैर थोड़ा हिलाया और देखा कि उनके पंजों को ऊपर नीचे करने पर उन्हें ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ऐसे करने से क्या फ़ायदा? मैंने कहा, मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं पैर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अगर बहुत दर्द होता तो शायद फ्रैक्चर होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वे जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। मैंने पूछा, क्या आपके पास बाम है या आयोडेक्स है? उन्होंने कहा, हाँ, बगल के ड्रॉर में है। तुरंत उठकर उनके बताए हुए ड्रॉर को खोलकर और आयोडेक्स निकाल लिया। बिना किसी पूछताछ के मैंने उनके कमर पर आयोडेक्स लगाना शुरू कर दिया। उस समय भाभी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा शायद आज तक किसी पराये आदमी ने उन्हें नहीं छुआ होगा। थोड़ी देर बैठकर मुझे लगा कि भाभी के साथ समय बिताना अच्छा होगा, लेकिन उनका दर्द कम हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, कहीं बड़ी चोट लगी है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ लो और आराम करो। शाम का खाना मैंने खुद बनाया और उनके कमरे में जाकर दिया। मैंने पूछा, भाभी अगर आपको उठने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपके साथ रुक जाता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, बस एक बार मुझे बाथरूम तक छोड़ दो, फिर रात को मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उन्हें सहारा दिया और वह धीरे धीरे चलने लगे। बाथरूम में जाकर उन्होंने खुद को ताज़ा किया और मैं बाहर ही इंतज़ार करता रहा। इस दौरान मुझे उनके कमरे में एक छड़ी मिल गई। जब वे बाहर आए मैंने वह छड़ी उन्हें दे दी और कहा, ये लो, इससे आपको चलने में मदद मिलेगी। मैंने कहा, भाभी अब इस छड़ी के सहारे चल कर देखो, शायद रात में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। भाभी ने छड़ी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बुढ़ी बनाने के मूड में हो। मैंने हंसते हुए कहा, आप जैसी खूबसूरत औरत को मैं कभी बुढ़ी नहीं कह सकता। शायद भाभी ने ये सुनकर खुशी महसूस की और मुझे धन्यवाद कहने लगे। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मेरे घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करके जाना, मैं उठ नहीं सकूँगी। एक चाबी मेरे पास है और एक तुम ले जाओ। मैंने ऐसा ही किया और अपने कमरे में चला गया। सुबह मैं जल्दी उठकर चाय बनाई और भाभी के कमरे में गया। वे उठ चुके थे। मैंने उन्हें चाय दी और पूछा, भाभी आपको बाथरूम में जाना है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, अब मैं जा सकती हूँ। रात में एक बार मैंने छड़ी के सहारे चलना सीखा था। भाभी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अगले 2 दिनों में मैंने उनकी सेवा की, लेकिन जब भी मैं उनके सामने होता मेरा मन ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल घूमता रहता था। शायद भाभी को भी इसका एहसास हो गया था, इसीलिए वे मुझे थोड़ी तिरछी नज़र से देखने लगे थे। मेरे और भाभी के रिश्ते में अब कुछ बदलाव हो चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि दोनों के मन में कुछ भावनाएं उभर रही थी। आखिरकार वे दिन आया जिसे मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैं अब बिना किसी झिझक के भाभी के कमरे में जाने लगा था। मेरी नज़र लगातार उनके सौंदर्य पर होती थी और वे अब मेरी नज़रों का मतलब समझने लगे थे। भाभी की सेवा करने के बाद अब वे मुझसे बहुत खुलकर बात करने लगी थी। अब मुझे उनके घर में जाने के लिए कोई पूछना नहीं पड़ता था। उनके पति को भी इस घटना की जानकारी हो चुकी थी और शायद उन्हें भी भाभी के अकेलेपन की स्थिति में मेरी मदद की ज़रूरत थी। अब मैं और भैया भी बहुत समय बातें करने लगे थे। भैया पहले ही घर में बहुत कम रहते थे, लेकिन अब मेरी मौजूदगी से उन्हें भाभी की चिंता कम हो गई थी। जब भैया घर में नहीं होते थे तो भाभी मुझे घर पर खाने के लिए बुलाने लगे। मैं उनके बेटे के साथ भी समय बिताने लगा, जिससे भाभी को आराम मिलता था, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा भाभी पर ही रहता था। मैंने उनकी आंखों की भावनाओं को कई बार पढ़ लिया था। शायद भाभी मेरी नज़रों के अर्थ समझने लगी थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, जिससे मेरी उम्मीदें
और बढ़ने लगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसे मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। हम सभी बिल्डिंग वालों ने एक पार्टी आयोजित की थी जिसमें भाभी भी आने वाली थी। जब मैं भाभी को पार्टी का समय बताने गया तो उन्होंने कहा, हाँ, आज की पार्टी में तुम्हारे भैया नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी की पार्टी में जाना है। मैंने जवाब दिया, ठीक है भाभी, लेकिन आप तो आ रहे हैं ना? भाभी हंसकर बोली, हाँ मैं आऊँगी और ख़ास तुम्हारे लिए इस नए साल के एक गिफ्ट भी दूंगी। मैं खुशी में पूछने लगा, कौन सा गिफ्ट है, बताओ ना भाभी। उन्होंने कहा, अभी नहीं बता सकती, ये एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा, ठीक है भाभी मत बताइए। कुछ समय बाद रात लगभग 9 बजे पार्टी शुरू हुई। भाभी भी आई और सच में उनका सौंदर्य देखकर मेरा मन हर बार खो जाता था। वे एक परी की तरह लग रही थी। लाल रंग की नेट साड़ी पहने हुए थी जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही थी। पार्टी में सभी लोग उन्हें देख रहे थे और महिलाओं में भी उनकी सुंदरता के कारण एक अविश्वसनीय जलन थी। कुछ समय बाद नाच गाना शुरू हुआ और सब लोग नाचने को तैयार हो गए, पर जब मैं भाभी से नाचने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब मैं फिर से आग्रह किया तो उन्होंने अचानक कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सज कर आई हूँ। जब उन्होंने हाँ कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई और हम दोनों नाचने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और भाभी को ये भी समझ में आ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है और उन्हें ये सब पसंद आ रहा था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाचते नाचते मैं थोड़ा आगे बढ़कर उनके करीब गया और भाभी ने मेरे कान में कुछ कहा, बुद्धू, इतनी छोटी सी बात बताने में तुझे 3 महीने लग गए। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या अच्छे लगते हो? ये सब सुनकर मेरे मन में खुशी के लड्डू फूट पड़े। अब तो मैं बस पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। हम बस यूं ही नाचते गाते रहे और रात के 12 बजे सब ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। फिर हम सब ने मिलकर केक काटा। 1 बजे ही सब घर जाने लगे। मैंने भाभी से अपने गिफ्ट के बारे में पूछा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, तेरा गिफ्ट मैं देने वाली हूँ। इतना कहकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा। भाभी आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही भाभी ने मुझे अपने पास खींच लिया। उस समय मैंने पूछा, भाभी अगर भैया आ गए तो? भाभी बोली, उनका फ़ोन आया था, वे सुबह ही आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन छोटू का क्या? मैं उनके बेटे को छोटू कहा। भाभी ने बताया, वह पार्टी के दौरान सो गया था। वह बेडरूम में सो रहा है और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं खुद उनका पति हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ देते हैं। भाभी ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है और आगे बोली, आज जो सुख तूने मुझे दिया वह आज तक मेरे पति से नहीं मिला। अब से मैं तेरी हूँ, जब भी तेरा मन में हो मुझे मिल लेना। मैंने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। भाभी हंसते हुए बोली, जैसा तू कहेगा वैसा मैं सब करूँगी। आज से मैं तेरी गुलाम हूँ। रात के 3 बज चुके थे और उसके बाद हम दोनों सो गए। सुबह करीब 7 बजे मैंने उठकर देखा, भाभी उस समय कमरे में नहीं थी। मैं किचन में गया तो देखा कि भाभी चाय बना रही थी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, भैया कभी भी आ सकते हैं, उनका फ़ोन आया है। मैं खुद को रोक लिया और फिर चाय पीकर अपने कमरे की ओर बढ़ा। उस दिन के बाद जैसे मेरा जीवन ही बदल गया। जब भी भैया घर में नहीं होते थे मैं भाभी के करीब जाने लगता। हम दोनों बहुत बातें करते और मस्ती करते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।